नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, वाकई में बिहार में निजाम बदल गया है। और निजाम बदल गया है, इसका संकेत पिछले 24 घंटे से बिहार के प्रशासनिक महकमे में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे समझा जा सकता है। यह सहयोग भी हो सकता है या फिर एक बड़ा प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा मसला बिहार के ब्यूरोक्रेसी में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक ऐसा सिंडिकेट है जिस सिंडिकेट पर पिछले 1 वर्षों से बिहार सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई थी। बिहार सरकार का स्पेशल विजिलेंस यूनिट कुंडली मारकर बैठा हुआ था। ईडी बार बार पत्राचार कर रही थी, फिर भी इनके जो खाल है ना, इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हालात ये है कि 24 घंटे के अंदर अचानक चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है। जिस एफआईआर को दर्ज करने में 8 महीने का वक्त लगा दिया, 25 मार्च 2025 को याद होगा, तारनी प्रसाद भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के यहाँ और एक नगर आयुक्त के यहाँ रेड हुआ था। 11 करोड़ रुपया कैश मिला था, याद है ना, 11 करोड़ रुपया कैश। और उस कैश मिलने के बाद ईडी का वो रेड था। ईडी ने आर्थिक अपराध इकाई को पहले लिखा, फिर वहाँ से वो मामला स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास आया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा उन्होंने, क्योंकि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। वो स्थानीय पुलिस या फिर वहाँ की जो विशेष एजेंसी होती है उसको वो लिखती है कि ऐसे ऐसे इनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया है, छापामारी में कई महत्वपूर्ण चीज़ें बरामद हुई हैं, आप इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। और जैसे ही वो एफआईआर दर्ज होता है, ईडी उस एफआईआर को टेक ओवर कर लेता है। लेकिन इतनी बड़ी राशि के बरामदगी के बावजूद भी 8 महीने, याद करिए, तारीख 25 मार्च 2025 और आज की तारीख देख लीजिए नवंबर, 8 महीने बाद एफआईआर दर्ज होता है तारनी प्रसाद पर, इंजीनियर इन चीफ पर, मुख्य अभियंता पर और नगर विकास विभाग के आयुक्त पर। समझ जाइए, 8 महीने बाद। क्या समझे थे? और वो भी तब जब उसी विभाग के 2 सीनियर आईएएस अधिकारी पर ईडी ने गंभीर चार्ज के साथ आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से विशेष स्पेशल विजिलेंस यूनिट को ये इत्तला दिलाया कि देख लीजिए आपके आईएएस अधिकारी क्या कर रहे हैं। और उन दोनों आईएएस अधिकारी के बारे में जो अब खबरें आ रही हैं वो रिशु श्री, ये सारा का नेटवर्क रिशु श्री से है। और उन दोनों आईएएस अधिकारी को रिशु श्री ने ऑस्ट्रिया घुमाया था, यूरोप का सैर कराया था, पूरा अय्यासी हुआ। आप समझ लीजिए, ये जो महिला है अभिलाषा कुमारी शर्मा, ये अपने छत के टेरिस पर 9 लाख का जो सो बागवानी कराया है। अंदर मकान के इंटीरियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब ये सीतामढ़ी में डीएम थी, इसका हस्बैंड दिल्ली में जो सो बड़ा बिजनेसमैन है, सीधे नेपाल लोग लैंड करता था और क्या क्या होता था। अब चर्चा तो खूब होना शुरू हो गया है। तो जितना करेक्शन है सब ईडी की नज़र पर है। मनरेगा में अभी ये है, और मनरेगा में रहते हुए इसने जो कारगुजारी की है अब वो भी जांच के दायरे में है। बड़े स्तर पर खेल हुआ है भाई। और ये खेल अब आप बात समझ लीजिए, ये सारा खेल नगर विकास विभाग के माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जहां ईडी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सीनियर आईएएस अधिकारी को, बिहार में खेला होबे का। क्योंकि जिस सीनियर आईएएस अधिकारी की तरफ ईडी की सुई बढ़ रही है वो दरबार के कभी खासम खास हुआ करते थे, अभी भी खासम खासे है। बड़ी मेहरबानी है भाई, इसके लिए बहुत विवाद भी हो चुका है। और पता नहीं कौन ऐसा मोहनी पिलाए हुए है दरबार को
कि अभी तक समझ में नहीं आया है कि इस आदमी पर इतना भरोसा करने के बावजूद भी 2005 से लेके आज तक जितना प्राइम पोस्टिंग हो सकता है इस आदमी को सरकार ने दिया है दुबई भेजने के लिए। समझ में आ रहा है ना, दुबई भेजने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इस मामले के खुलासे के बाद ट्रायंगुलर वाले जो हम कह रहे थे कि 3L के बाद इसमें एक और विभाग अब शामिल हो गया है, भवन निर्माण विभाग। अब समझ लीजिए कि भवन निर्माण विभाग के शामिल होने का मतलब है कि दरबार के खासम खास जो भवन निर्माण से जिनका जुड़ाव रहा है कहीं निशाने पर वो ना आ जाए। खासम खास मतलब तमाम विरोध के बावजूद भी भूजा पार्टी तक विरोध कर दिए, फिर भी जनाब पहुंच गए जहां पहले थे। समझ गए। तो ये तारनी प्रसाद पर FIR, नगर आयुक्त पर FIR संकेत है कि अब प्रदेश में खेला होवे, और उस तरीके का खेला होगा जिससे सरकार के 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जो बिहार के लूटने में जो अव्वल अधिकारी रहे हैं ना, उनका कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम तय है। पोस्टमार्टम मतलब जितनी कमाई उन्होंने की है ना, उसका एक एक परत दर परत चीज़ें अब बाहर निकलेंगी एक एक तरीके से। जैसे पोस्टमार्टम में हर चीज़ निकाला जाता है ना, अंत में भेसरा जांच के लिए भेज दिया जाता है, जो भेसरा बताता है कि कैसे हुआ। तो इस सारे विभाग का, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग का मतलब समझिए कि पोस्टमार्टम अब शुरू हो गया है। अब इस FIR के बाद ED की अगली क्या कार्रवाई होगी, अब हमारी आपकी सबकी नज़र उस पर रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि अब निज़ाम बदल गया है बिहार का, क्योंकि अगर निज़ाम नहीं बदलता तो FIR दर्ज नहीं होता 8 महीने बाद, क्योंकि 8 महीने तक तो रोक के रखा गया। और इतना ही नहीं है, रिशु श्री के मामले में जो FIR दर्ज हुआ है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ ना इंटरपोल या आउटलुक नोटिस वगैरह कुछ नहीं हुआ है कि है कहाँ रिशु श्री, जिंदा है या मर गया, क्या हुआ, लोगों ने दफना दिया, कुछ पता नहीं है विभाग को। क्योंकि उस रिशु श्री के FIR में तो सीधे तौर पर ED ने लिख के दिया है कि बिहार के कई सीनियर IAS अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है, जिनका पैसा दुबई और यूरोप के कई देशों में इन्वेस्ट हुआ है, ऑस्ट्रिया में खादान खरीदा गया है। उस FIR में अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़ी है स्पेशल विजिलेंस यूनिट, उनको पूछताछ करना था। हालांकि उस FIR के सहारे ED कई तरह के होमवर्क कर चुका है, और आने वाले समय में बिहार के कई IAS अधिकारियों के यहाँ, कई सीनियर IAS अधिकारियों के यहाँ ED का दबिश सीधे तौर पर दबिश बनता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस भ्रष्टाचार के इस ताजमहल को अब हमें लगता है कि अब शाहजहां का संरक्षण संभव नहीं दिख रहा है। फिर भी देखिए कितने दिनों तक इस ताजमहल को, भ्रष्टाचार रूपी ताजमहल को बचाए रखने की कोशिश होती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से ED आगे बढ़ रही है, खेला तो हो बे राज्य में। और जो एक मिस्टर क्लीन की जो छवि रही है ना इस सरकार की, वो छवि चंद महीने में पूरी तौर पर ध्वस्त होता हुआ दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो।